जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रजापति है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदले, उस करंट को हम एसी करंट कहते हैं। जो हमारा एसी करंट होता है वो हमारा पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कंटिन्यू चलता रहता है। अभी हमने तो प्रैक्टिकल में कहीं देखा नहीं इस टाइप से। जो हमारे घरों में वायर आता है उसमें तो इस टाइप से करंट चलता नहीं। तो दोस्तों आपने जब आपको करंट लगा होगा, शॉक लगा होगा, तो आपने देखा होगा कि आप शॉक करते वाइब्रेट के करंट छूट जाते। फिर जब करंट आपको पकड़ता है तो वो पॉजिटिव वेव फॉर्म में होता है, वो जब छोड़ता है तो नेगेटिव वेव फॉर्म में होता है। आप इस तरह से एसी करंट को समझ सकते हो। तो एसी करंट की जो बार बार वेव फॉर्म, जो पोलरिटी चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी करंट की वैल्यू प्लस माइनस हो रही है, ऐसे करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं? एसी करंट कहते हैं। एसी करंट जो हमारे घर में आता है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक आता है दोस्तों। एसी करंट है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो एसी करंट होता है वो एक साइनसोइडल वेव फॉर्म में चलता है, जो जिसकी पोलरिटी बार बार क्या होती है? चेंज होती है, प्लस माइनस। तो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर जब एक साइकिल तैयार करता है, उसी एक साइकिल को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हमें नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमने VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो हमने एक बल्ब लिया, इससे हमने फ्रीक्वेंसी कर ली 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज करने पे हमें पता चलेगा एक बार बल्ब ऑन हो रहा है और एक बार बल्ब ऑफ हो रहा है। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। तो इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी हमारी इंडिया में जो 1 सेकेंड में करंट चलता है वो 50 बार प्लस होता है और 50 बार माइनस होता है। वैसे अमेरिका की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। जनरेशन ऑफ एसी करंट। एसी करंट का जनरेशन किस प्रकार से होता है? तो इसके लिए हम एक अल्टरनेटर पार्ट लेते हैं। अल्टरनेटिव को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो अल्टरनेटिव करंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। एक इसके साथ घूमने वाला पार्ट होता है टरबाइन। टरबाइन जो हमारी ब्लेड सॉफ्ट होती है, एग्जांपल के तौर पे, इसमें जब एयर टकराती है तो टकराने के बाद एक गियर बॉक्स घूमता है, उसके जस्ट साथ में लगाया जाता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है? यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमारा एसी करंट डेवलप होता है। समझते हैं कि एसी करंट किस प्रकार से डेवलप होता है। तो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें हमने 2 मैग्नेट है, N और S। 2 मैग्नेट के बीच हमने कॉइल को रखा है। कॉइल को जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें इस प्रकार से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एक तरफ से पॉजिटिव साइकिल बना रहा है, एक तरफ से नेगेटिव साइकिल बना रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? डेवलप होता है। जो हमारी इंडिया में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप होता है वो 33 kV या 33,000 वोल्ट डेवलप होता है। इससे ज्यादा हम उत्पादन नहीं कर सकते, इसका जनरेशन नहीं कर सकते। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट को किस प्रकार से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो हमारा जो एसी करंट है वो सबसे पहले कहाँ जनरेट होता है? पावर प्लांट पे। पावर प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, विंड मिल पावर प्लांट हो सकता है। वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। पहले हम ट्रांसफार्मर के द्वारा हम करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये एसी करंट में सबसे अच्छी बात होती है कि हम एसी करंट को कम और ज्यादा दोनों कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। उसके बाद हम इसको हम भेजते हैं स्टेप अप करने, यानी बढ़ाने के बाद हम टावर पे भेजते हैं। टावर के बाद हमारा जाता है ट्रांसमिशन सब स्टेशन। यहाँ पर ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, जहाँ जनरेशन के बाद जहाँ लाइट आती है वहाँ ट्रांसमिशन स्टेशन पे आती है। उसके बाद हम उसे भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के बाद वो लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको बांटता है, जिसके थ्रू हमारे पोल के थ्रू हमारे घरों पर यह लाइट आती है। इस प्रकार से पूरा ट्रांसमिशन होता है। एसी करंट को डीसी करंट में किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं? तो हमारा जो एडोप्टर होता है हमारे घर में, जिसको हम बोलते हैं चार्जर, उसकी मदद से हम एसी करंट को डीसी करंट में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये होता है डायोड। डायोड जो होता है करंट को एक सीधी डायरेक्शन में करता है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है एक तरह से। इसके थ्रू हमने एक रेक्टिफायर बनाया है, 4 डायोड लेके एक रेक्टिफायर बनाया है जो एसी को डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। हम एसी करंट को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज हम देखेंगे।
जो एसी करंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फेज सप्लाई में होता है और एक थ्री फेज सप्लाई में होता है। तो सिंगल फेज को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो सिंगल फेज में एक वायर होता है फेज होता है और एक होता है न्यूट्रल। फेज वायर के लिए हम कलर डिनोट करते हैं रेड और न्यूट्रल के लिए हम करते हैं ब्लैक। वैसे हमारा थ्री फेज सप्लाई में 4 वायर सिस्टम होता है, एक रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल। तो ये 3 फेज होते हैं और एक होता है हमारा न्यूट्रल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ एसी सप्लाई। हम एसी सप्लाई का यूज कहाँ पर करते हैं? तो हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत सारे एसी सप्लाई पे काम करते हैं। जैसे फैन हो गया, हम मिक्सर ग्राइंडर हो गया, फ्रिज हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, हमारा कूलर हो गया और हमारा वॉशिंग मशीन। ये सभी किस पे काम वर्क करते हैं? एसी सप्लाई पे यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट करंट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दिष्ट धारा। अब ये क्या करंट क्या काम करता है और कैसे होता है? तो हमारा जो डीसी करंट होता है टाइम के साथ इसके करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होती। टाइम तो चेंज होता है पर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं बदलते। उसे हम क्या कहते हैं? डीसी करंट। डीसी का आप समझ ही रहे होंगे फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ये सीधे के साथ जाता है, डायरेक्ट जाता है, ये प्लस से माइनस पे जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। तो आपने देखा, मान लो ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है और 4 सेकेंड है। और अभी यहाँ पर मान लिया 1 एम्पियर करंट की वैल्यू और यहाँ 2 एम्पियर। तो आप देखोगे जब आप 1 सेकेंड पे थे करंट की वैल्यू कितनी थी? 2 एम्पियर। 2 पे थे तो करंट की वैल्यू कितनी थी? 2 एम्पियर। 3 पे थे तो आपकी करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर और 4 पे भी थे तो आप करंट की वैल्यू क्या थी? 2 एम्पियर। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रही है। तो इसी को करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। देखिए कि फ्रीक्वेंसी डीसी करंट में क्या होती है। तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो आपने ये वेव फॉर्म है हमारी डायरेक्ट करंट की और ये है अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में चलता है और डायरेक्ट करंट एक सीधी डायरेक्शन में चलता है। तो हमने वहां फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी अल्टरनेटिंग करंट में कि एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल मिलकर एक साइकिल रेडी करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। पर डीसी करंट में कोई भी साइकिल नहीं बनती है, इसी कारण इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? 0। जनरेशन ऑफ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का जनरेशन किस प्रकार से होता है? तो हमारा जो जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक इसका मिनी रूप कह सकते हो डायनामो होता है जो बस, ट्रैक्टर, इन सभी में उपयोग होता है, जो क्या करता है? डीसी सप्लाई को जनरेट करता है। तो हम देखते हैं जो डीसी सप्लाई होती है वो हमारी इंडिया में 650 वोल्ट तक जनरेट किया जा सकता है, जो एसी के मुकाबले बहुत कम होता है। दोस्तों हम डीसी करंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एसी करंट में? तो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हम डीसी सप्लाई को एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन, इसके थ्रू आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जैसे हमारा एक बैटरी है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर रहता है एक प्लस सिंबल, एक माइनस सिंबल होता है। वैसे ही हमारी ये भी एक नेक्स्ट बैटरी है, उसमें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लस माइनस सिंबल से। ये हमारा सेल है, सेल में भी एक तरफ प्लस बना रहता है और एक तरफ क्या बना रहता है? माइनस। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई की पोलरिटी हमेशा सेम होती है, कभी भी उसकी चेंज नहीं होती। जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रहता और जहाँ माइनस है माइनस रहता है। इसी कारण हम इसको स्टोर कर सकते हैं डीसी करंट को। पर दोस्तों एसी करंट को हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि एसी करंट का जो पोलरिटी है वो बार बार क्या होती है? चेंज होती रहती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हम डीसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं पर एसी को नहीं कर सकते। ये हमारा बहुत ड्रॉबैक है। डीसी सप्लाई का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो हमारा जो एलसीडी होता है उसमें होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें होता है, हमारा मोबाइल फोन जो काम करता है वो डीसी सप्लाई पे काम करता है। वैसे ही मल्टीमीटर भी काय पे काम करता है? डीसी सप्लाई पे। डीसी सप्लाई यानी हम किसी भी जगह पर हम यानी इसको स्टोरेज के रूप में, इसमें बैटरी रहती है, उस बैटरी का यूज करके हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।